नमस्कार, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और सरकार गठन में प्रधानमंत्री के साथ साथ उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनमें 3 प्रकार के मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है। तो जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये जो 3 तरह के मंत्री बने हैं उनमें अंतर क्या होता है, उनके रुतबा में क्या अंतर होता है, उनके सैलरी और सुख सुविधा में क्या अंतर होता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो आपके लिए है जहां पे आप आराम से समझ सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, हमारे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें मंत्रिपरिषद का हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। उनके अंडर में ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने सदस्य हैं सभी काम करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद के सर्वे सर्वा होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मंत्रियों को शपथ दिलाया गया और जो उनको मंत्रालय दिया गया उनमें ये बातें चल के आई कि ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो ये राज्य मंत्री है, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। तो चलिए आज जानते हैं हमारी आंतरिक प्रक्रिया के तहत कैबिनेट मिनिस्टर या मंत्री परिषद में कितने तरह के मंत्री शपथ लेते हैं और उनका रुतबा कितना अलग होता है एक दूसरे से, या फिर उनके जो सुख सुविधाएं हैं उनमें क्या अंतर है। ये व्यवस्था किया गया है कि कुल 4 तरह के मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि जो ये उप मंत्री हैं, उप मंत्री अभी तक किसी को बनाया नहीं गया है इस सरकार में या पिछले सरकार में, तो इसको अभी उतना हाईलाइट नहीं किया जा सकता है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर, आपको पता है कि सरकार गठन के समय ही कैबिनेट मिनिस्टर का शपथ हो रहा था। उसके बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और तीसरा है राज्य मंत्री। तो पहले इसके पावर को समझिए, इनके रुतबा को समझिए। सबसे पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है इनको बड़ा माना जाता है, मतलब इनको जो मंत्रालय दिया जाएगा उसका सर्वे सर्वा कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इनको जो मंत्रालय मिला, जैसे गृह मंत्रालय अगर किन्हीं को दिया गया है तो गृह मंत्रालय के सर्वे सर्वा जो है उनके जो कामों का जिम्मेवारी है वो सब किनके ऊपर रहेगा, कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर रहेगा। तो और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो डायरेक्ट पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अब बात करें अगर राज्य मंत्री की, तीसरे स्थान पर जो है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, राज्य मंत्री जो होते हैं इनको स्वतंत्र प्रभार जिस मंत्रालय को दिया जाता है तो उनमें इसके आजादी ये भी है कि ये भी उस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार अपने अंडर रखते हैं और इनके देखरेख इनके खुद के अंदर होता है और ये भी डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री को। तो कहने का मतलब है कि जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बनते हैं उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करना पड़ता है प्रधानमंत्री को, यानी कि उनका भी करीब करीब कैबिनेट मिनिस्टर के जैसा ही संचालन होता है। अब जो तीसरे स्तर का मंत्री है राज्य मंत्री, यहाँ पे समझने वाली बात है कि राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अंडर काम करते हैं। जी हाँ, अगर कोई मंत्रालय है जैसे रेल मंत्रालय, तो रेल मंत्रालय जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके अंदर राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर रेल मंत्रालय में 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं तो वो तीनों राज्य मंत्री रिपोर्ट करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर को, ना कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री को। तो ये अंतर होता है कैबिनेट और राज्य मंत्री में। और जो राज्य मंत्री होता है उनका जो कार्यभार है, उनका जो कार्य संचालन है, उनका रिपोर्ट देखते हैं डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर, ना कि प्रधानमंत्री। राज्य मंत्री डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है उप मंत्री, जो कि अभी हमारे सरकार गठन में ऐसा देखा नहीं गया है, लेकिन ये भी इनके पार्ट है जो इनके अंडर काम करते हैं। तो उप मंत्री बनाया नहीं गया तो इस पे बात थोड़ा कम ही करते हैं। जैसे ही कोई सांसद केंद्र में मंत्री बनते हैं तो उनको मिलता है सबसे पहले दिल्ली में बंगला है, गाड़ी, ड्राइवर, सहायक से लेकर अन्य सुविधाएं, जिनमें बहुत तरह की सुविधाएं जो जैसे टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस या फिर कहीं घूमने जाना है, तो इस तरह के अनेक सुविधाएं उनको दिए जाते हैं। उनके साथ साथ उनको निजी सहायक के लिए भी एक सुविधा है कि वो अपने लिए निजी सहायक रख सकते हैं। यहाँ पे उनको ये भी छूट दिया गया है कि वो जो निजी सहायक रखेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो सरकार के अधिकारी हो या सरकारी अधिकारी को रख सकते हैं। वो चाहे तो अपने किसी मित्र, किसी जान पहचान के को भी निजी सहायक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये सुविधाएं उनको दी गई है। 3 तरह के मंत्री बनाए गए हैं, उनमें सैलरी का क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कैबिनेट मंत्री को हर महीना कुल 2,32,000 मिलता है, जिनमें कि ये जो संरचना है, ये सैलरी का जो संरचना है उनमें सभी तरीके सुविधाएं और भत्ता को मिलाकर बताया गया है। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं उनको भी करीब करीब 2,31,000 मिलता है, जो करीब करीब सेम है
जो 1000 का डिफरेंस आप देख रहे हैं वो आपको डिफरेंस मिलता है सत्कार भत्ता में। उसके बाद जो राज्य मंत्री है उनका भी 2,30,600 रुपए प्रति माह वेतन है, जो कि थोड़ा सा ही कम है, लेकिन सैलरी मामले में करीब करीब तीनों तरह के मंत्री को एक समान रखा गया है। 1 लाख बेसिक सैलरी है। अब ये 1 लाख बेसिक सैलरी जो होता है वो एज ए सांसद सभी को मिलता है, तो इनको भी वो सैलरी मिलता है। सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए 70,000 भत्ता मिलता है, जो कि सभी सांसदों को मिलता है। उसके बाद आप देखिए ऑफिस खर्च के लिए 50,000 मिलता है, ये मिनिस्टर को मिलता है, जो जिनके पास मंत्रालय है उनको दिया जाता है। वहीं बात करें सत्कार भत्ता भी 2,000 रुपये मिलता है, जो कि इनको दिया जाता है। इसके साथ साथ इनके पास एक 15-16 मेंबर का स्टाफ होता है, जो इनके सहायता, इनके देखरेख के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में क्या अंतर होता है। आई होप कि सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।